वेरी वेल विशेस ऑफ द डे। तो नया टॉपिक है हमारा, यानी कि 5th लेक्चर फीवर। इम्यूनिटी में हम कहते हैं कि फ़ीवर एक गुड प्रोसेस है, एक गुड मैकेनिज़्म है। तो आज हम इसको देखेंगे कि क्या ये वाकई में गुड मैकेनिज़्म है। तो हम डिस्कस करेंगे आज फीवर हमें डिस्कस करना है, ठीक है, जो कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म के अंदर आता है। तो देखते हैं कैसे। फीवर सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है वहाँ पे जो हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बॉडी ब्रेन है, ब्रेन में यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है जो कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। तो ये तो नॉर्मल मैकेनिज़्म चलता है, बट समटाइम्स हम देखते हैं जब इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ पायरोजेंस मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो पायरोजन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं और हाइपोथैलेमस ग्लैंड में जाते हैं। जब वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड में पहुंचते हैं उसके बाद हमें फीवर आता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये पायरोजन ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस में जाते हैं और उसके बाद बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। मैकेनिज़्म के ऊपर चलते हैं। फीवर का मैकेनिज़्म क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ पायरोजन? द पायरोजन इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच इंड्यूस द फीवर। दिस इज द पायरोजन हैज टू टाइप्स, एक्सोजीनस पायरोजन एंड एंडोजीनस पायरोजन। तो पायरोजन एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि क्या करते हैं, फीवर को इंड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दो टाइप के पायरोजन हमारे पास हो सकते हैं, एक्सोजीनस पायरोजन और एंडोजीनस पायरोजन। जो हमारे एक्सोजीनस पायरोजन होते हैं, नाम से पता चलता है आउटसाइड द बॉडी, यानी कि जो बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बाहरी ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी बॉडी के आउटसाइड से, उनसे अगर कोई केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं तो उनको हम कहते हैं एक्सोजीनस पायरोजन। जस्ट अपोजिट उसके एंडोजीनस पायरोजन वो पायरोजन्स होते हैं जिससे कि जो हमारी बॉडी की सेल्स उनको क्या करती है, रिलीज करती है। लाइक अ फैगोसाइटिक सेल एंड WBC, इट प्रोड्यूस सम केमिकल सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल इंटरल्यूकिन। क्लियर? तो इंटरल्यूकिन जैसे कि हमारे WBC और फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करती हैं जो कि एज अ पायरोजन वर्क करते हैं। पायरोजन वर्क मीन्स बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अब हमें ये पता चले कि पायरोजन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि इन्फेक्शन होता है उसके बाद फीवर आता है, तो वो गुड मैकेनिज्म है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से बॉडी में एंटर करेगा उसके बाद वो पायरोजन रिलीज करेगा। अब ये पायरोजन ब्लड के थ्रू कहाँ जाएंगे, हाइपोथैलेमस ग्लैंड में जाएंगे। लाइक पायरोजन मॉलिक्यूल्स ब्लड में इन्होंने ट्रैवल किया और हाइपोथैलेमस ग्लैंड में गए। जब ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड में जाते हैं तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड में हमारे दो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं हीट के लिए। एक हीट सेंसरी न्यूरॉन्स, एक होते हैं कोल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स। तो जो हमारे पायरोजन्स होते हैं वो टारगेट करते हैं हीट सेंसरी न्यूरॉन्स, समझ में, जो न्यूरॉन्स हमारे हाइपोथैलेमस में बॉडी के टेम्परेचर को यानी कि हीट को रेगुलेट करते हैं, उनको तो पायरोजन उन न्यूरॉन्स को तो इनहिबिट कर देंगे। अब वो इनहिबिट हो जाते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होता और कंटिन्यूसली क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, ठीक है। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं कि टेम्परेचर बढ़ना क्या होता है, यानी कि फीवर क्या होता है। फीवर में वैसो कंस्ट्रक्शन बढ़ जाता है, बॉडी में सीवरिंग होती है, इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसो कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि वेसल्स में हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। उसके बाद सीवरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं जो जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो एसिटाइलिन कोलिन जो हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है वो हमारा कंटिन्यूसली यानी कि अनकंट्रोलेबल रिलीज़ होते रहते हैं, जिससे कि मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और हमें सीविंग जैसी फीलिंग आती है। नेक्स्ट होता है कि मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाई टेम्परेचर पे मेटाबॉलिज्म रेट भी ऑलवेज इंक्रीज, ठीक है। तो ये चार कंडीशन होती हैं जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। अब फीवर आने के बेनिफिट्स क्या हैं, तो फीवर आने के बेनिफिट्स होते हैं अगर हम इम्यून डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं
तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। तो मेटाबॉलिज्म के बढ़ने से जो हमारी एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन और WBC का प्रोडक्शन है वो भी हाई हो जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ और WBC होंगे तो उतना वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को अच्छे से एलिमिनेट कर पाएंगे बॉडी से। नेक्स्ट होता है इनिबिशन ऑफ द पैथोजेंस ऑल्सो अकर, सम पैथोजेंस कांट रेजिस्ट द हाई टेम्परेचर। बाकी ये तो हमें पता है कि हाई टेम्परेचर पे बहुत सारे माइक्रोब्स हमारे ग्रो नहीं कर पाते हैं या स्टेबल नहीं हो पाते, तो टेम्परेचर बढ़ने से वो हमारी बॉडी से क्या हो जाते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं। इस टाइप से हमारे फीवर के बेनिफिट्स हैं। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन में आपको करवा दी तो सिलेबस का। फीवर क्या होता है, यानी कि जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, क्योंकि पायरोजन हमारे हाइपोथैलेमस में हीट सेंसरी न्यूरॉन्स को इनहिबिट करते हैं। अब ये पायरोजन्स होते क्या हैं, पायरोजन कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, या तो ये एक्सोजीनस पायरोजन होते हैं या एंडोजीनस पायरोजन्स होते हैं। कभी कभी बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंडर के भी हमें फीवर आ जाता है। तो कभी वो क्या होता है कि हमारी अपनी सेल्स, इम्यून सेल्स क्या करती है, कुछ टॉक्सिन रिलीज़ करने लग जाती हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करने लग जाती हैं जो पायरोजन की तरह काम करते हैं और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो जब हीट सेंसरी न्यूरॉन्स इनहिबिट हो जाएंगी तो बॉडी का टेम्परेचर अनकंट्रोल हो जाएगा, यानी कि हीट को कितना कंट्रोल रखना है वो तो इनहिबिट हो जाएगा, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसमें 4 कंडीशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। वैसो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, सीवरिंग होती है, इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म। इसके बेनिफिट्स होते हैं कि इंक्रीज मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा तो हर चीज़ का मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा। इसमें WBC और एंटीबॉडीज़ भी इंक्रीज़ हो जाती हैं, उनका प्रोडक्शन। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता है तो हाई टेम्परेचर पे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस नहीं हो पाते और वो क्या हो जाते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं। इस टाइप से फीवर हमारे लिए एक मैकेनिज़्म है किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को बॉडी से एलिमिनेट करने की। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है। बाकी हर लेक्चर में आपको कहा है कि जितने भी नोट्स हैं इम्यूनिटी के सारे आपको लास्ट वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे PDF का लिंक दिया, उसको आप अगर क्लिक करोगे तो आपको जितने भी इम्यूनिटी के नोट्स हैं यहाँ पे वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू। इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती है और इंटरफेरॉन्स होती है, उनका भी क्विक रिवीजन के टाइम में हम पूरा मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।